नमस्कार, मैं हूं सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। देश भर में याद किया गया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को, मनाई गई 68वीं जयंती। केंद्रीय विश्वविद्यालय पर सरकार को घेरा मनकोटिया ने, कहा 3 वर्षों में भी शुरू नहीं हो पाया विश्वविद्यालय। पद्दर पुलिस के हत्थे चढ़ा कबूतरबाज, फर्जी वीजा के नाम पर ऐंठे थे 2 लाख रुपए। और पीटीआई संघ ने विधानसभा का घेराव और क्रमिक भूख हड़ताल की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। धर्मशाला के इतिहास में 19 अगस्त 2012 का दिन विकास के नाम पर महत्वपूर्ण दिवस के रूप में दर्ज हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने धर्मशाला में करीब 29 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं में से 6 को धर्मशाला वासियों को समर्पित किया और 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अपने धर्मशाला दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि धर्मशाला में 8 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण करके एक ही छत के नीचे प्रशासनिक कार्यालय को स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा जिन कार्यालयों के पास अपने भवन नहीं है, उन्हें भी यहीं स्थानांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खनियारा में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के सौजन्य से फूड एंड क्राफ्ट संस्थान का उद्घाटन भी किया। पहले 8 थे, अब नवा जो सिंथेटिक ट्रैक बना उसके साथ एक पैविलियन भी 92 लाख का 92 लाख का बनाया जा रहा है। उसका भी फाउंडेशन स्टोन हुआ। बहुत सारे राज्यों में, प्रदेश में 2 सिंथेटिक ट्रैक केवल तैयार ही नहीं किए गए, आज उनका लोकार्पण भी हो गया। एक हमीरपुर में और दूसरा आज धर्मशाला में। खनियारा में आज फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का भी इनॉग्रेशन हुआ है। और जितनी योजनाएं जिनका उद्घाटन आज हुआ, इन सब का शिलान्यास भी हमने 2008 या उसके बाद में किया है। इसी कार्यकाल में इनका शिलान्यास हुआ, इसी में उनका उद्घाटन हो रहा है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पर लगभग 5 करोड़ 51 लाख खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्रिकेट स्टेडियम के समीप बनने वाली पार्किंग की आधारशिला रखी। इस पार्किंग स्थल के अस्तित्व में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में होने वाले मैचों के साथ साथ इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को भी अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा का लाभ मिलेगा। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। सोमवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 68वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी भवन में राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। राजीव गांधी के प्रयासों से ही आज 18 वर्ष के नौजवानों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि आज सभी को उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी भवन मंडी में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 68वीं जयंती मनाई गई। राजीव गांधी जी के चित्रों पर फूल और मालाएं अर्पित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के शुभ अवसर पर हम सभी मंडी वासियों को, देशवासियों को आज प्रतिज्ञा लेनी है, हम लोगों को कसम खानी है कि हम सब लोगों को स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलना होगा और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको एक साथ मिलकर के काम करना होगा। मुख्यमंत्री
धूमल ने धारा 118 के तहत 16 निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की, जबकि पिछले 3 वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालय को चालू नहीं किया जा सका है। यह कहना है पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का। धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में मनकोटिया ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने सपुत्र अनुराग ठाकुर को राजनीति में फायदा दिलवाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का बड़ा हिस्सा देहरा में खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि देहरा उनके संसदीय क्षेत्र में आता है। तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये जो केंद्रीय महाविद्यालय यहाँ खोला गया, उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है वर्तमान सरकार ने। और शायद उसमें छूट-फूट यहाँ के लोकल स्थानीय नेता भी होंगे, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेवारी तो पड़ती है मुख्यमंत्री धूमल साहब के ऊपर और उनके सपुत्र जो एमपी हैं अनुराग ठाकुर के ऊपर, जिन्होंने कहा कि इसका बड़ा हिस्सा जो है वो देहरा में होना चाहिए। और देहरा जो है वो इनका अपना चुनावी क्षेत्र है लोकसभा का। तो 3 साल गुजर गए हैं, आज दिन तक जो मैंने RTI अभी की है उसमें मुझे उत्तर मिला है कि आज दिन तक इनको 1 इंच भी भूमि जो है इनको अभी तक हिमाचल सरकार ने नहीं दी। और मामला कहाँ अड़ा हुआ है? भारत सरकार के पास, जहां वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अभी तक क्लियरेंस ही नहीं दी है उनको ये ज़मीन ग्रहण के लिए, अपेक्षा कर दी। और दूसरी ओर जो धूमल सरकार है, मुख्यमंत्री धूमल जी, उन्होंने 16 यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, निजी क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज़ खुलवा दी, उनको अनुमति दे दी। सेक्शन 118 की धारा जो है उसमें उनको रिलैक्सेशन दे के वो उन्होंने खोल दी। और मैं समझता हूँ कि ये और कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धंधा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे और भोले भाले बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाकर और जाली वीजा बनाकर उन्हें विदेश भेजने वाली फ्रॉड कंपनी के मालिक को पद्धर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को चंडीगढ़ के सेक्टर 38 से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के हत्थे चढ़े इस आरोपी को ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है कभी ऐसे ही किसी जालसाज ने आपको भी विदेश भेजने के नाम पर लाखों का चूना लगाया हो। इस आरोपी ने नारला गांव के दिनेश कुमार से जाली वीजा के नाम पर 2,09,000 की मोटी रकम डकार ली थी। आरोपी रवनीत सिंह मान डड्डू माजरा चंडीगढ़ का रहने वाला है। इस शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला मार्च 2012 को पद्धर थाना में दर्ज हुआ था। तब से पुलिस आरोपी की तलाश में थी। आरोपी रवनीत सिंह मान ने वर्ष 2010 में बॉक्स ओवरसीज कंपनी के नाम से अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया था। दिनेश कुमार इसके बाद आरोपी के संपर्क में आया और रवनीत मोबाइल के माध्यम से लगातार दिनेश के संपर्क में रहा। वीजा के नाम पर मोटी रकम डकारने के बाद उसने दिसंबर 2011 में दिनेश को कॉल करके बताया कि उसका टिकट 5 जनवरी को लग गया है। पिता की मृत्यु होने के कारण दिनेश ने टिकट की तिथि को आगे बढ़ाने की गुजारिश की, जिसे रवनीत ने स्वीकार कर लिया। उसने दिनेश से कुछ और राशि मांगी, लेकिन दिनेश ने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद रवनीत ने दिनेश से संपर्क तोड़ दिया। उसके मोबाइल के 5 नंबर दिनेश ने नोट कर रखे थे, जो सभी बाद में स्विच ऑफ चल रहे थे। आए दिन जो है वो धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। लोग जो है वो विदेश भेजने के नाम पर ठगी कर रहे हैं और जो हमारे दैनिक समाचार पत्र हैं वहाँ पे झूठे विज्ञापन प्रकाशित करके उनमें उन्होंने अपने उसमें झूठे मोबाइल नंबर भी दिए होते हैं, जिससे संपर्क करके लोग जो है वो उनकी जाल में फंस रहे हैं और जिससे पैसा जो है वो लोग ऐंठते हैं और उससे बाद में जो है वो उनके फ़ोन नंबर बंद हो जाते हैं। लेकिन लोगों को इस बारे में मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो इन झूठे विज्ञापनों की तरफ कतई न जाएं और इस धोखाधड़ी से जो है वो बचें। पुलिस ने दिनेश को दी गई रसीदों के पते पर दबिश दी, लेकिन वह पता भी फ्रॉड निकला। कबूतरबाज को दी गई 2,09,000 की राशि में 10,000 की राशि ऑनलाइन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। बैंक अकाउंट से मिले पते पर दबिश देने के लिए पुलिस की टीम चंडीगढ़ रवाना हुई। पुलिस टीम सहयोग के लिए दिनेश कुमार को भी साथ ले गई। पुलिस ने रवनीत के रिहायशी ठिकाने के बाहर लगातार 36 घंटे तक डेरा जमाए रखा। 17 अगस्त को देर रात रवनीत अपने निवास स्थान लौटा और पुलिस ने उसे वहीं दबोच लिया। 4 महीने पहले एक मुकदमा रजिस्टर हुआ था, जिसमें विदेश भेजने के नाम पर ठगी की गई थी और उसमें करीब 2,09,000 रुपये की ठगी का मामला जो था हमारे प्रकाश में आया था, जिसमें मुकदमा यहाँ पर पंजीकृत हुआ था।
तो जिसकी तफ्तीश जो है वो हमने गहनता से की है और छानबीन करने के बाद चंडीगढ़ से एक जो इसमें अभियुक्त था, जो वांछित था, उसे दिनांक 18/8/2012 को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार जाली वीजा के नाम पर एक बड़ा गिरोह होने की बात सामने आई है। हिरासत में लिए गए आरोपी के माध्यम से पुलिस पूरे गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने गिरोह का मुखिया कबूतरबाज हिसार का मनदीप सिंह बताया है, जबकि एक अन्य युवक करनाल निवासी दीपक मेहता भी गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। मॉनसून धमाका बाय उषा चिमनी +4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा for ₹11,499। बाय बजाज 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा for ₹7,950 and get Bajaj JMG free। Buy VIP और Safari और American Tourister and get 50% off on your old luggage। For more schemes, please visit Guru Kirpa 18/12 रामनगर मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बैजनाथ में आए दिन नई घटनाएं हो रही है। अभी पुलिसकर्मी की मौत का मामला सुलझा नहीं था कि एक और युवक मौत के मुंह में जाते जाते बच गया। बैजनाथ के साथ लगते पपरोला का रहने वाला राकेश कुमार विनवा खड्ड में पैर फिसलने से 500 फीट की ऊंचाई से गिर गया। पपरोला सड़क से विनवा खड्ड लगभग 500 फीट नीचे तेज गति से बहती है। 500 फीट की ऊंचाई से गिरकर राकेश कुमार नामक युवक पूरी रात जिंदगी और मौत से संघर्ष करता रहा। सारी रात तेज बारिश में फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम और परिजनों ने युवक को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सुबह होने पर ही युवक को सुरक्षित निकाला जा सका। युवक के सिर में गहरी चोटें लगने से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। पिछले कल 19/8/2012 को रात के करीब 9:30 बजे मुझे एक सूचना मिली कि भी एक आदमी राकेश नाम का व्यक्ति कहीं गिर गया है दाग से, जिस पर मैंने अपने थाना से मुलाजिमानों को भेजकर रेस्क्यू के लिए मौका पर गए, लेकिन रात होने की उसकी वजह से रात पता नहीं लग पाया। आज सुबह उसको निकाल कर उसका मेडिकल करा के उसको टांडा इलाज के लिए भेज दिया गया। बरसात की फिसलन और जमीन के कच्चा हो जाने के कारण ऐसे हादसे अक्सर मौत का कारण बन जाते हैं।
किंतु फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से इस युवक को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया गया है। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पीटीए संघ ने विधानसभा का घेराव करने के साथ ही क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। पीटीए संघ का कहना है कि सरकार ने उनके बारे में ठोस नीति बनाने का मात्र आश्वासन ही दिया, जिसे आज दिन तक पूरा नहीं किया जा सका है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पीटीए संघ के राज्य उपाध्यक्ष कुसुम भारती ने कहा कि पिछले कई वर्षों से पीटीए संघ अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने उन्हें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया। भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने धर्मशाला में कैबिनेट मंत्रियों के सामने पीटीए शिक्षकों के लिए ठोस नीति बनाने की बात कही थी, लेकिन कुल्लू में राज्य स्तरीय आयोजन में मुख्यमंत्री ने इस समस्या को लेकर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। मैं आपके माध्यम से पीटीए संघ हिमाचल प्रदेश की बात रखना चाहूँगा कि पिछले लगभग 4.5 साल से पीटीए संघ हिमाचल प्रदेश पीटीए शिक्षकों की मांगों को लेकर के सरकार के साथ बार बार वार्ता और मांगों को रखता आया है, लेकिन आज तक प्रदेश सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासनों के सिवाय पीटीए शिक्षकों को कुछ नहीं दिया गया। कुसुम भारती ने कहा कि अगर सरकार 26 तारीख तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो पीटीए संघ विधानसभा क्षेत्र का घेराव करने के साथ ही वहां धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन करके अपने रोष को जाहिर करेगा। 26 तारीख को प्रदेश पीटीए संघ आगामी रणनीति के लिए बैठक करने जा रहा है, जिसमें के प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के लोगों का हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन, जिसमें धरना, घेराव, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन आदि जो हथकंडे हैं उनके ऊपर भी 26 तारीख को ही चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में एक बार फिर से वक्त हो चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि एक भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज, और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने करसोग में एक दिवसीय प्रयास कैंप का आयोजन करके 200 लोगों को उनके घर द्वार पर सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया। शिविर में लोगों को कृत्रिम अंग आदि भी वितरित किए गए। इस प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत अपंगता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रशासन ने समुचित प्रबंध किए थे। हमने पूर्ण रूप से विभिन्न संचार माध्यमों से समस्त जनता को सूचित कर दिया था कि इस अपंगता शिविर का भरपूर लाभ प्राप्त करें। हमने संबंधित CDPO उनके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन्हें भी हमने सूचित किया कि वो इसका व्यापक प्रचार और प्रसार करें। इसी प्रकार वीडियो करसोग के माध्यम से जो उनके फील्ड स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से भी प्रचार किया गया। हमारे तहसील स्तर पर जो तहसीलदार करसोग के माध्यम से भी पटवारियों के माध्यम से हमने व्यापक प्रचार और प्रसार किया। शिविर में 8 लोगों को सुनने की मशीनों व 3 पात्र व्यक्तियों का कृत्रिम अंगों हेतु पंजीकरण किया गया, जो कि शीघ्र ही तैयार करवाकर संबंधित पात्र व्यक्तियों के घर द्वार पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। 78 पात्र व्यक्तियों के बस पास व 62 अपंग व्यक्तियों के अपंगता पेंशन हेतु आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई हैं, ताकि अपंग व्यक्तियों को घर द्वार पर ही इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी के इस शिविर का भरपूर लाभ उठाया। क्यों आए? तो यहाँ क्या करना है? क्या लगा हुआ है? शिविर पैसे ले रहे हैं यहाँ? चेक करने के पैसे ले रहे हैं? अजी तो पता नहीं। पोते करवा दिए चेक? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर ने? पता नहीं डॉक्टर ने क्या बोला, आँख तो खराब ही है बिल्कुल ही ना। आगे जन्म में क्या करना हमने क्या नहीं। पैसे लगे चेक करने के? हाँ जी। पैसे लिए चेक करने के? नहीं फ्री में किया? हाँ जी, फ्री में किया। फ्री में किया। फ्री में किया? हाँ जी। शिविर में आए सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए दोपहर की भोजन की व्यवस्था भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ करसोग। सोमवार को ईद का त्योहार जहां पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, वहीं हिमाचल में भी ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौर रहे कि मुस्लिम समुदाय का ये त्योहार उपवास के महीने रमजान को समाप्त करते हुए मनाया जाता है। ईद उल फितर में मुसलमान 30 दिनों के बाद पहली बार दिन में खाना खाते हैं। उपवास की समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें महीने भर के उपवास रखने की शक्ति दी। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफे का आदान प्रदान होता है। आज जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर सभी को मालूम है कि आज ईद का दिन है। इस ईद को हम ईद उल फितर के नाम से जानते हैं और ये ईद सबको मालूम है कि हमें 1 महीने के रोज़े रखने के बाद अता की जाती है। 1 महीने के रोज़े रखने के बाद हमें ये ईद मिलती है ताकि हमें रोज़े रखने के बाद भूख का एहसास हो। हम ईद के दिन अल्लाह की तरफ से दिए हुए इस त्यौहार में खुशी मनाएं और अपने गरीब भाइयों का ध्यान रखें और इसके अंदर पूरी उम्मत के लिए दुआएं मांगे, तमाम दुनिया के लोगों के लिए दुआएं मांगे। ये जो हमारा ईद का त्यौहार है ये बड़ा खुशी का दिन है आज, क्योंकि हमने 30 रोज़े रखे हैं अल्लाह के लिए और वो रोज़े सिर्फ अल्लाह ही के लिए रखे जाते हैं और उसके बाद रोज़े पूरे हो जाते हैं 30, तो उसके बाद खुशी का दिन होता है ईद का दिन, जिसे हम ईद उल फितर कहते हैं। और इस दिन हमारे घर के अंदर अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, शीर बनाई जाती है, सेमियाँ बनाई जाती हैं और तमाम अपने मेहमान यानी कि रिश्तेदारों को घर में बुलाया जाता है, उनके साथ मिला जुला जाता है और गरीब जो हमारे गरीब लोग हैं उनके अंदर कपड़े बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ईद का त्योहार मुसलमानों के लिए खुशी और एकता का प्रतीक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।